आज हमारे साथ ग्राम पंचायत राज मंदरापाली से भावी ग्राम कचहरी के सरपंच प्रत्याशी सैयद वजीर हसन जी हैं, जो इस बार पंचायत इलेक्शन 2021 में भाग आजमा रहे हैं। और इसके पूर्व में भी इनके भाई साहब 40 वर्षों तक लगातार ग्राम कचहरी में सरपंच पद पर सुशोभित रहे और मंदरापाली ग्राम कचहरी का इन्होंने कुशल तरीके से जन प्रतिनिधित्व किया। आइए सैयद वजीर हसन जी क्या कुछ कह रहे हैं। जनता अगर मौका देगी तो मंदरापाली को किस तरह का ग्राम कचहरी बनाने का इनका सपना है। स्वागत है सर हमारे इस चैनल में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन जी। आप हमारे स्टेटमेंट के लिए और हमसे मिले, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपकी हार्दिक अभिलाषा है ग्राम कचहरी मंदरापाली के न्यायिक व्यवस्था के लिए? देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया, मैं जब पंचायत में 2 पद सृजित है, मेन जिसको कहा जाता है। एक है न्यायपालिका, एक कार्यपालिका। न्यायपालिका से संबंध में आता है जो एकदम डायरेक्ट सरपंच पद जिसके मुखिया प्रमुख होते हैं। एक होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका के प्रमुख मुखिया जी होते हैं। तो मुखिया जी के जिम्मे प्रगति विकास और सरपंच के जिम्मे न्याय, जो डायरेक्ट पारिवारिक संबंध या कोई वाद विवाद इससे जुड़े हुए कार्य सरपंच के जिम्मे होते हैं। सरपंच ग्राम कचहरी का प्रमुख होते हुए भी वो चीज़ नहीं रह गई है, जैसा मेरे विचार में है। उसको सही लाने के लिए मेरा पूरा प्रयास है कि कम से कम जनता जो इतना परेशान रहती है, उस परेशानी को कैसे ख़त्म किया जाए। उसके लिए मेरे विचार में 2 चीज़ है। एक चीज़ है कि मैं जब जनता मुझे उस लायक समझेगी, मुझे बना लेगी, तो पहला काम मैं करूँगा कि एक कैंप कार्यालय पंचायत का बनाऊँगा। कैंप कार्यालय, मेन कार्यालय तो मंदरापाली है ही है। एक कैंप कार्यालय पंचायत का बनाऊँगा जिसका ये आपको अर्जल में, अर्जल बाजार पर कैंप कार्यालय रखूँगा। दूसरा, मेरा एक रोस्टर बना दूंगा, जो जनता आके मिलती है, रोस्टर के हिसाब से पूरे पंचायत में मेरा भ्रमण होगा, किस तिथि को मैं कहाँ रहूंगा। जनता को परेशानी न हो कि सरपंच साहब को दरवाजे पर जाए, कैंप कार्यालय में जाए। एक रोस्टर भी मैं बनाऊंगा। रोस्टर के हिसाब से किस तिथि को मधवापुर में हूँ, किस तिथि को तिलौता रसूलपुर में हूँ, किस तिथि को मैं हरपुर में हूँ, किस तिथि को मैं अर्जल बाजार में हूँ। मंदरापाली पंचायत में तो है ही हूँ। अगर आपको मौका मिला तो क्या आपकी कोशिश होगी कि ग्राम कचहरी में मामला को निष्पादित किया जाए? सबसे पहले तो इंसान की एक भावना बन गई कि कोई मामला होता। देखिए, हम अभी पंचायत का जो दौरा कर रहे हैं उसमें हमको लग रहा है कि जो भी मामला है बाहर से नहीं होता, सब अंदर के मामले हैं, पारिवारिक मामले हैं। भरसक पारिवारिक मामले को परिवार में रह के सिमटा, उसी तरह ग्राम कचहरी परिवार है। ग्राम कचहरी परिवार है, तो परिवार में ही कोई मामला अगर सलट जाता है तो सबसे बेहतर है। मैं भरसक बहुत प्रयास करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं इस न्यूज़ के माध्यम से कि मैं अपने स्तर से जितना भी मेहनत हो सकेगा करते हुए मामले को ग्राम कचहरी में ही समाप्त कर दूंगा। इसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो आज आदमी का एक मतलब कि मानसिकता बन गई है कि किसी से कोई बात होती है थाना पहुंच जाते हैं, थाना, जबकि वो सब दायरा आता है ग्राम कचहरी में। हाँ, तो सिर्फ उनके आने का मैं इंतजार नहीं करूंगा। अगर मुझे पंचायत में मालूम होता है कि ऐसी प्रक्रिया हो रही है, ऐसी बातें हो गई है, तो मैं स्वयं वहां पहुंच के अपने स्तर से कार्रवाई करूंगा। ग्राम कचहरी मंदरापाली के भावी सरपंच उम्मीदवार सैयद वजीर हसन हमसे बात कर रहे हैं और इनका संक्षिप्त परिचय मैं बतलाना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश शासन में रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक सेवा दिया है और आफ्टर रिटायरमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ द रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, अब ये सेवानिवृत्त होने के बाद मंदरापाली ग्राम कचहरी का सफलतापूर्वक संचालन करना चाहते हैं, जिससे लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय ग्राम कचहरी में मिल जाए। एक सीधा सवाल आपसे ये भी है, चूंकि गांव पंचायत क्षेत्र का हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और गांव पंचायत क्षेत्र की जो जनता होती है, कहीं न कहीं शिक्षा और जागरूकता के अभाव में बहुत सारे दलालों के चक्कर में लोग फंस जाते हैं
और कोर्ट कचहरी थाना पुलिस में उनका आर्थिक मानसिक शारीरिक शोषण होता है और मामला फिर बाद में ग्राम कचहरी में भेज दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है, अगर सही मार्गदर्शन मिले, सही मशवरा मिले, तो इसका समाधान आसानी से यहाँ हो सकता है क्या? देखिए, सरपंच के साथ एक पंच का भी चुनाव होता है, पंच सदस्य का। जैसे मुखिया के साथ वार्ड मेंबर का चुनाव होता है, वैसे ही सरपंच के साथ एक पंच का चुनाव होता है। उनका कोई भी जानने वाला, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। जैसा मैं देख रहा हूँ, मेरे कार्यकाल में उनका महत्व बढ़ जाएगा। कोई भी अगर कार्रवाई, कोई भी अगर परेशानी किसी पब्लिक द्वारा, जनता द्वारा मेरे संज्ञान में आता है, तो सबसे पहले मैं स्वयं अपने उस पंच से राय मशवरा करूंगा, उनसे स्थिति से अवगत होऊंगा, उसके बाद ही मेरी कोई कार्रवाई होगी। पंच का मेरे समय कार्यकाल में पंच का ये जो होगा वो बढ़ जाएगा, कार्यकाल बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये कि मैं बराबर, आपसे पहले भी बता चुका हूँ, मैं पंचायत में, इसके अलावा मेरे पास कोई काम ही नहीं है। सब काम छोड़कर मैं पंचायत में इस कार्य में लगा हूँ। मेरे पास अगला कोई काम नहीं है कि मैं ये काम छोड़कर और देवरिया जा रहा हूँ और बनारस जा रहा हूँ और लखनऊ जा रहा हूँ। मैंने सबको मैं उससे संन्यास ले चुका हूँ, सिर्फ जनता की सेवा के लिए। जनता की सेवा के लिए। मैं समझिए कि हमको एक सन्यासी भी आप कह सकते हैं। जिस लगन से, मतलब कि जिस हिसाब से मैं इसमें एंट्री लिया हूँ, सबको त्यागते हुए मेरा बस एक ही लक्ष्य है, जनता की परेशानियों का हल करना। और जनता ये समझे कि ये ग्राम कचहरी क्या चीज़ होती है। इसको अपने कार्यकाल में आदर्श ग्राम कचहरी नहीं बना दूंगा तो फिर आपके न्यूज़ 360 फिर मुझसे आके स्टेटमेंट ले सकते हैं।